हमार मोहब्बत हिया और होखे वाली पत्नी। नमस्कार। देखिए, हम गए थे पावर स्टार पवन सिंह की सूर्यवंशम फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि बता दें कि बहुत ही ज्यादा हो हल्ला हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना भैया, इतना हो हल्ला हो रहा है तो चल के देखा जाए कि भैया इस फिल्म में क्या खास है। मम्मी जी हमारो सालिए नु लगी हैं और न तका। इस फिल्म में हम लेखक की लेखनी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेखक जो होता है पवन सिंह को आस्था सिंह से प्यार कराता है और आस्था सिंह को पवन सिंह से प्यार कराता है। एगो लड़की ब्याह करे बदे तैयार बिया के हम और के। और फिर आस्था सिंह का मन हो जाता है भैया पवन सिंह से शादी करने के लिए, और पवन सिंह का भी मन रहता है पूरे फिल्म में कि आस्था सिंह से शादी हो जाए। फिर कहानी चलती रहती है। फिर हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं सोचते हैं कि भी आस्था सिंह पवन सिंह का शादी होगा, लेकिन देखते देखते साला पूरा पिक्चर बीत जाता है। लेकिन क्या मजाल हो लेखक का कि आस्था सिंह और पवन सिंह का शादी करा दे। यहाँ तक तो ठीक था, मान लीजिए नहीं कराए शादी, उतना हम लोग बर्दाश्त कर ले गए। लेकिन देखिए, इस पिक्चर में होने वाला होता है भैया विधायकी का चुनाव, और इस विधायकी के चुनाव में दो लोग लड़ने वाले होते। एक ये जो पहले से ही विधायक हैं, और एक ये जो कि बेचारे 4-5 साल से हार रहे हैं। तो भी 4-5 साल से हारते रहते हैं तो अपना दिमाग लगाते हैं। फिर दिमाग लगाते हैं कि पवन सिंह के पिताजी उस गांव के मास्टर जी होते हैं, शिक्षक जी होते हैं, भोले भाले इंसान थे बेचारे पिताजी। तो एक दिन ये आदमी आता है, 4-5 साल से बेचारा हार रहा था, तो दिमाग लगाता है अपना कि मास्टर जी को चुनाव लड़वाते हैं इसके सामने, जो कि 4-5 साल से लगातार जीत रहा है। आपन उम्मीदवार मास्टर जी के बनाई। अब पूरे गांव के सामने वो बेचारा मास्टर जी को खड़ा कर देता है। पूरे गांव के लोग होते हैं, वो अपनी बात रखता है कि मास्टर जी पढ़े लिखे आदमी हैं, वो सारा काम करेंगे, और ये जो जीतता आ रहा है वो हम लोग के ऊपर मतलब गुलामी वगैरह करता आ रहा है, मतलब समझिए विलेन वाला काम कर रहा है। फिर क्या था, गांव वाले भी भोले वाले मास्टर जी जिंदाबाद, मास्टर जी जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। और भैया किसी का भी जिंदाबाद का नारा लगने लगेगा तो एकदम वो हो जाएगा। फिर क्या, मास्टर जी भी तैयार हो गए कि भैया ठीक है हम चुनाव लड़ेंगे। अब होता क्या है, जब चुनाव नजदीक आ जाता है तब ये क्या करता है, जो मास्टर जी को लड़वाने वाला रहता है वो अपने आदमी से फोन करवा के मास्टर जी को बुला लेता है रात को, और फिर मास्टर जी का खेल खत्म कर देता है। फिर क्या था, सबको लगता है कि मास्टर जी तो जीतने वाले थे, मास्टर जी को पूरे गांव का वोट मिल रहा था, यही विधायकवा होगा जो मास्टर जी को मरवाया है, यही विधायकवा होगा जो मास्टर जी को मरवाया है। सबका दिमाग घूमने लगता है कि अब ये हार रहा था 4-5 साल से, तो जीत रहा था, लेकिन जब इसके हारने की बारी आई तो मास्टर जी को मरवा दिया, क्योंकि भैया चुनाव नजदीक था। लेकिन पिक्चर में देखिए सस्पेंस रखने की कोशिश की गई है कि वो जो जीत रहा था वो मरवाया होगा, लेकिन खेल किसने किया था, खेल तो इसने किया था जो 4-5 साल से हार रहा था, क्योंकि चुनाव नजदीक था, मास्टर जी को मरवा दिया। अब उसके बाद ये खुद मास्टर जी की जगह खुद चुनाव लड़ जाता, क्योंकि उसने पूरे गांव में माहौल बना दिया था कि मास्टर जी के सपने को पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी, और उनकी जगह मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर से वो खड़ा हो जाता है। लेकिन हम बता दें, इतना सब तो चलता रहता है, तभी मेरे बगल में बैठा एक बच्चा कह देता है ये मरवौले है साला मास्टर जी के। बताइए, अब लेखक और प्रोड्यूसर फिल्म मेकर इतना बढ़िया सस्पेंस रखने की कोशिश किए पिक्चर में कि मास्टर जी को मरवाया कौन। वो भी अब सब तो यही सोचेगा ना कि भैया वो विधायकवा मरवाया होगा जो 4-5 साल से जीत रहा था, लेकिन बगल में बैठा एक तो मेरे छोटा सा लड़का बता दिया कि ये मरवैले है, वो ना मरवैले, ये मरवैले है मास्टर जी के। इतना सुनते इस साला हम कहे यार ये तो पूरी पिक्चर की स्टोरी बता दिया ये। अब सवाल ये था कि हम लोग को तो पता हो गया कि मास्टर जी को किसने मरवाया है, पवन सिंह को कैसे पता चले कि मास्टर जी को किसने मारा है। अब पवन सिंह एक दिन अपने पिताजी का मोबाइल चेक करते हैं तो उसमें लास्ट कॉल जो रहता है इसी के आदमी का रहता है, क्योंकि इसी ने फोन करके मास्टर जी को मारने के लिए बुलवाया था। अब पवन सिंह भी मिजाजी आदमी, जाते हैं उसके पास, लेते हैं और उसको लेके चले जाते हैं, बल भर दारू पिलाते हैं उसको, बल भर दारू पिलाते हैं, और जब उसको दारू चढ़ जाता है तो बल भर मरबो करते हैं उसको, बल भर मारते हैं तो बकर देता है कि भैया मास्टर जी को हमसे यही बुलवा के यही मारा है। अब देखिए नया गेम देखिए, अब जो विधायक था वो क्या करता है, सोचता है कि इसको मरवा देंगे हम तो फिर से चुनाव होगा, और फिर से चुनाव होगा तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि चुनाव हो चुका था, ये जीत गया था। अब वो अपना आदमी भेज के इसको मरवाता है। अब जब इसको मरवाता है तब पवन सिंह की एंट्री होती है। अब पवन सिंह
उसी को बचाते हैं। जितना भी आदमी आया हुआ था उसका जो हार गया था इस बार विधायकी, जो 4-5 साल से जीत रहा था, उसके आदमी को मार देते हैं पवन सिंह। और लास्ट में उसको जब मारने जाते हैं, जो ई विधेयक गेम कर दिया था, तो उससे क्या कहते हैं कि तोरा के अपना हाथे से मारे खातिर हम तोरा के बचौनी है। ये सुनते ही जितना पब्लिक रहता है वो और हंसने लगता है। हम सोचते हैं साला इसमें पिक्चर में बनाया क्या है, मतलब कि इतना अच्छा सीरियस सीन चल रहा है, पवन सिंह एकदम सीरियस, जो मार खा रहा है बेचारा वो एकदम सीरियस, वो मार खाने के लिए तैयार है, लेकिन पब्लिक हंस रहा है उनके इस डायलॉग पे। तो कहने का मतलब यही था, कहानी तो बढ़िया था, लेकिन जो ये विलन रख दिए थे ना रोड पर से उठा के, चल भैया तुमको सूर्यवंशम में काम करना है, यही सबसे बड़ी गलती कर दिए थे। खैर पिक्चर का रिव्यू तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, काफी तगड़ा चल रहा है, लेकिन हमको बताएं तो ये रोड पर के जो एक्टर आ गए थे यही नहीं पसंद थे, बाकी सब पसंद था। बाकी आपको ये रिव्यू वीडियो देख करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। और सूर्यवंशम अगला आएगा तो रिक्वेस्ट करेंगे कि पवन सिंह का और आस्था सिंह का शादी करवा दीजिएगा। धन्यवाद।